नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये किसी युद्ध की कहानी भी नहीं है और ना किसी क्रांति की। ये कहानी है ताकत, अहंकार, सौदेबाजी और खामोशी की। दुनिया के सबसे ताकतवर महल व्हाइट हाउस में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो खुद को राष्ट्रपति से ज्यादा डील मेकर मानता था। उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उसका दरबार पारंपरिक नहीं था, वो वफादारी का इनाम, भरोसा नहीं बल्कि अगली परीक्षा होती थी। यहाँ दोस्ती स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी सौदे जैसी थी। और इस दरबार को देखने, समझने और परखने वाले भी बहुत सारे लोग थे। यूरोप, ब्रिटेन, पाकिस्तान, लेकिन सबसे चुप बैठा था भारत। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बात कही जाती है, कारोबारी राजा। ट्रंप सत्ता में आए तो दुनिया ने सोचा अब अमेरिका बदल जाएगा, लेकिन बदलाव उस तरह नहीं आया जैसा कूटनीतिज्ञ सोचते थे। ट्रंप ने राजनीति को कंपनी की बैलेंस शीट बना दिया। घाटा इक्वल्स टू अपमान, मुनाफा बराबर राष्ट्रहित और दोस्त ग्राहक समझ लीजिए। उनके लिए राष्ट्र भी एक ब्रांड था, यूएसए। अब आई अगली कहानी जिसमें ग्रीनलैंड का जिक्र होता है, बर्फ में छिपा हुआ एक लालच जैसे। नए साल की शुरुआत हुई जब दुनिया जश्न में डूबी थी। ट्रंप की निगाहें उत्तर की ओर टिकी हुई थी, बर्फ से ढकी ठंडी दूर ग्रीनलैंड पर। दुनिया ने सोचा ग्रीनलैंड ये तो मजाक है, लेकिन ट्रंप मजाक नहीं कर रहे थे। उन्हें वहां दिख रहा था भविष्य का आर्कटिक व्यापार, दुर्लभ खनिज, सैन्य बढ़त। ग्रीनलैंड उनके लिए द्वीप नहीं था, निवेश था। यूरोप की नींद टूटती है और सब कुछ बूम। यूरोप ने वर्षों तक अमेरिका को अपना संरक्षक माना। नाटो, रक्षा, व्यापार, सब कुछ साथ साथ। समझ लीजिए लंगोटिया यार। लेकिन ट्रंप की भाषा बदल गई। एक दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोचा मैं समझा लूंगा। नाटो प्रमुख मार्क रूवेट भी आश्वस्त थे, हम तो सहयोगी हैं। पर ट्रंप के दरबार में सहयोग का मतलब था आप कितना दे सकते हैं। अब निजी बात का किस तरीके से सार्वजनिक तमाशा बना, उसका भी खेल समझ लीजिए। एक शाम व्हाइट हाउस की दीवारों के अंदर जो बात हुई वो अगले दिन दुनिया के सामने आ गई। ट्रंप ने निजी बात सार्वजनिक कर दी। शब्द ऐसे थे जैसे कोई नाराज प्रेमी पुराने संदेश सबके सामने पढ़ रहा हो। यूरोप हक्का बक्का रह गया। सम्मान, भरोसा सब बर्फ की तरह पिघल गए। उस दिन यूरोप ने सीखा ट्रंप के साथ दोस्ती बीमा नहीं है, ये अनस्टेबल है। अब बारी आती है ब्रिटेन और चागोस की, और ये एक डेंट की तरह था, चोट की तरह। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर कुछ घंटे पहले ही ट्रंप से दोस्ती का दावा कर रहे थे, लेकिन चागोस द्वीप डील पर ट्रंप की टिप्पणी सामने आई। भारी मूर्खता। ब्रिटेन स्तब्ध हो गया। दोस्ती का दावा मजाक बन चुका था, पूरी तरीके से मजाक, कोरा मजाक। दूर कहीं भारत इन सब घटनाओं के बीच एक देश था जो शोर नहीं कर रहा था, ना बयान दे रहा था, ना प्रतिक्रिया आ रही थी, ना ट्वीट आ रहे थे, ना आलोचना आ रही थी। वो देश था भारत, और उसका नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत देख रहा था, सुन रहा था और सीख भी रहा था। भारत की स्मृति, भारत को याद किया जाता है प्रतिबंधों के दौर के साथ, परमाणु परीक्षण के बाद की अकेलेपन के साथ, व्यापारिक दबावों के साथ। भारत जानता था कि महाशक्तियां स्थायी दोस्त कभी नहीं होती हैं, धोखेबाज होती हैं। इसीलिए भारत ने तय किया ना झुकेंगे ना भिड़ेंगे। विद्वानों की आवाज सामने आई। दावोस की ठंडी हवाओं में एक विद्वान ने वही कहा जो भारत सोच रहा था। वो थे फेरेट। उन्होंने कहा धैर्य रखो, ट्रंप अस्थिर हैं, बेकार की लड़ाई उनसे मत मोल लो। भारत मुस्कुरा दिया। ये लड़ाई उसकी थी ही नहीं,
ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाया। हम सभी जानते हैं ट्रंप ने टैरिफ को तलवार बना करके सबकी गर्दन पर रखने की कोशिश की। फिर चाहे वो चीन हो, यूरोप हो, मित्र देश हो, कोई नहीं बचा, सब पर ये तलवार लटकी। भारत पर भी दबाव आया, आंशिक व्यापार समझौता कर लो, लेकिन भारत जानता था जल्दबाजी में हुई डील लंबे समय का नुकसान होती है। अब इसके बाद जो अगला डर था, क्योंकि डर का व्यापार बहुत ज्यादा चलता है, नैरेटिव का डर। ट्रंप को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद आती थी, कहानी सुनाना। वो हर बात को ट्वीट में बदल देते थे और ट्वीट को सच्चाई में। भारत ने यही पहचाना, डील से ज्यादा खतरनाक डील की कहानी है। 17 जून खामोशी की शुरुआत होती है। 17 जून को बातचीत हुई, ट्रंप खुश थे, उन्होंने फोन किया, फिर किया। भारत ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि भारत जानता था अब अगर बात हुई तो कहानी ट्रंप सुनाएंगे। फिर नेक्स्ट मूव, जन्मदिन की चाल। 17 सितंबर आया, प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, अब भारत तैयार था, बात हुई। लेकिन इस बार नियम भारत के थे, शर्तें भारत की थी। पहले भारत बोला, फिर भारत ने दुनिया को बताया। ट्रंप जो हर बार ट्वीट करते थे, इस बार थोड़ा सा पीछे रह गए। फिर पाकिस्तान का भ्रम भी सामने आया। पाकिस्तान ने सोचा हम मीठा बोलेंगे तो क्रिप्टो डील मिल जाएगी, रेयर अर्थ मिल जाएगा, रणनीतिक वादे पूरे हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप का तराजू भावनाओं से नहीं चलता। वीजा प्रतिबंध की सूची में पाकिस्तान बना रहा। एक बयान आया जिससे बड़ा सच सामने आ गया। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक, इन्होंने कहा भारत से डील नहीं हुई क्योंकि मोदी ट्रंप से सीधे नहीं मिले। ये शिकायत नहीं थी, ये स्वीकारोक्ति थी, यानी कि एक डिसएग्रीमेंट या अग्रीमेंट इसे कह सकते हैं। अब इस पूरे मसले में, ये पूरा खेल जब चल रहा था, तो यूरोप ने एक आत्मबोध किया। अब यूरोप समझ गया था कि अमेरिका गारंटी नहीं, उसकी दोस्ती स्थायी नहीं, आत्मनिर्भरता उसकी जरूरी नहीं। भारत ये सबक पहले सीख चुका था, जो यूरोप ने बाद में सीखा। ट्रंप शतरंज नहीं खेलते, वो पोकर खेलते हैं। जो जल्दी पत्ता दिखा दे हार जाता है, जो इंतजार करता है जीतता है। और भारत ने इंतजार किया, खामोशी की ताकत भारत ने दिखाई। भारत की खामोशी डर नहीं थी, कमजोरी नहीं थी, ये रणनीति थी। कम बोलो, ज्यादा सोचो, सही वक्त पर चाल चल दो। अब इस पूरे के पूरे मैटर का या एक्सप्लेनर का सार क्या है वो समझिए। यूरोप ने भरोसा किया, ब्रिटेन ने दोस्ती दिखाई, पाकिस्तान ने खुशामद की, भारत ने सिर्फ देखा। और जब वक्त आया तो ट्रंप ट्रैप से बाहर निकल गया। इतिहास हमेशा शोर करने वालों को याद नहीं रखता है, वो उन्हें याद रखता है जो शोर में चुप रहना जानते हैं। और ट्रंप के दरबार में भारत ने यही किया। भारत खड़ा है और सब, शायद कोई ताली बजा रहा है, कोई खुशामद कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन भारत खड़ा है। भारत सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका कौन है। अमेरिका वो है, जब भारत में अकाल पड़ा था, हमने अमेरिका से गेहूं मांगे। ये वाकया मेरे जहन से जाता नहीं, सोचा साझा कर दूं। हमने अमेरिका से गेहूं मांगा और कहा खाद्य आपूर्ति की जरूरत है, आप मित्र होने के नाते सहयोग करें। अमेरिका ने गेहूं दिए तो, लेकिन सुअर को खिलाने वाले, और वो भी बंदरगाह में शिप लगने से पहले समंदर के बीचों बीच आंखों के सामने गिरा दिए गए। ये अमेरिका है। अमेरिका जो महाशक्ति दिखाता तो है, लेकिन रावण के दंभ जैसा है, जिसमें 10 विकार हैं, कुछ आकार प्रकार के साथ। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।